बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इसाराना का सलाम कबूल कीजिएगा और इसाराना यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे आपको खुशामदीद कहता हूँ। शाद रहें, आबाद रहें। और हस्ब मामूल मेरी दुआ है कि मेरा पाक परवरदिगार हमेशा आपके ऊपर साया फगन रहे। अल्लाह ताला आपके ऊपर हर मुश्किल में अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाए। आपको अगर आप बीमार हैं, कोई मुझे एक मैसेज किसी दोस्त का आया हुआ था, वो कहते हैं कि मैं शदीद बीमार हूँ, तो मेरे लिए दुआ कीजिए। तो मैं आप सब भी आमीन कह दीजिएगा। अल्लाह ताला उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे। और जो लोग बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें शफ़ायाब करे। जो लोग कर्ज़दार हैं अल्लाह ताला उनके उन कर्ज़ से खुलासी अता फ़रमाए। ज़हनी, जिस्मानी, रूहानी, इखलाकी कोई भी आपको मसला हो, अल्लाह ताला की रहमतें आप पे हों। दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो ज़ाहिर है CM KP आज अडयाला गए, और एक वक्त ऐसा भी आया कि मुझे ऐसा लगा कि जैसे पंजाब पुलिस और KP की जो पुलिस है वो आमने सामने खड़ी हो जाएगी, गने सीधी हो जाए। एक खौफनाक मंजर था, और अगर उसमें ज़रा सी बदएहतियाती होती तो एक बड़ा नुकसान हो सकता था। इंसानी जानी नुकसान तो अपनी जगह पे, लेकिन जो हमारी कौमी वादत का नुकसान होना था वो बड़ा डिफरेंट होना था। मैं इस पे बात करूँगा। दूसरी चीज़ ये है कि एक सिंपल सी खबर है कि कौमी और असम्बली और सेनेट का इजलास जो है वो तलब कर लिया गया 17 अगस्त को। लेकिन इस इजलास के अंदर ये कहा जा रहा है कि असल बम फटना है इस इजलास के अंदर। और इस इजलास में आप समझ लें कि पाकिस्तान के जो फ्यूचर है उसका तयन होने जा रहा है। यहीं पे PTI को एक बहुत बड़ी ऑफ़र हुई है। ये कोई हवाओं की ऑफ़र नहीं कह रहा मैं, वो ऑफ़र इसी इजलास से जुड़ी हुई है। इस इजलास से जुड़ी हुई एक तरमीम के साथ है, और ख़ान के रिहाई और ये वो सारी चीज़ों के साथ जुड़ी हुई है। ये जो पिछले कुछ दिनों से खिचड़ी पक रही है, इसका कहीं ना कहीं इख्तिताम होना है, ये बात याद रखिएगा। ये खिचड़ी गल के सड़ के नहीं जानी। सो क्या इमरान खान की रिहाई के हवाले से बहुत सारी चीज़ें अब मार्केट में तो हैं, लेकिन ये जो नई ऑफ़र आई है ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा। आपको ये लॉजिकल ऑफ़र समझ आएगी, लेकिन इसमें असल चीज़ ये स्मार्टनेस है कि PTI इसको मूव को स्मार्टली कैसे खेलती है। क्योंकि जिनकी ऑफ़र है वो डेफिनेटली ये भी हो सकता है कि वो सज्जी दिखा के खबी करा दें, ठीक है ना। तो सज्जी दिखा के खबी PTI से बहुत अरसे से हो रही है। सो ये इट इज़ द राइट मोमेंट कि PTI की लीडरशिप इसके ऊपर कोई एक अच्छा फैसला करे। मैंने इसके ऊपर आपसे बात करनी है। दूसरी चीज़ ये है कि PTI की जो लीडरशिप है अब वो कुछ थोड़ा सा इश्ताल में और गुस्से में आई है। और अब पहली दफ़ा मैंने देखा है कि उनके जो जुमलों हैं उनमें तलखी की जगह पे धमकी आ गई है। यहाँ तक कि वो ये कहते हैं कि तुम्हारी नासों से नूनली खून निकलवाएंगे, हम तुम्हें सीधी गोलियां मारेंगे, हम आपको पहले बता रहे हैं। ये खौफनाक मंजर है कि अगर PTI की लीडरशिप अब ये कहने लगी ऑन द फ्लोर ऑफ असेंबली, तो फिर आप समझ लें कि ये पाकिस्तान में आने वाला वक्त जो है ना एक बड़े तसादुम की तरफ जा रहा है। तीन चीज़ें मैंने आपसे कर ली, अब आए असल चीज़ की तरफ। पहले चलते हैं हम CM KP की तरफ। CM KP आज निकले पेशावर से, और उन्होंने आके पहुंचना था अडयाला। इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए 6 लोगों के नाम थे। उनके साथ मीना खान थे, शाहिद खटक थे, शफी जान थे, वो थे, और 2 अरकान पार्लियामेंट थे, और बाकी लोग थे। जब वो गोरखपुर नाके पे पहुंचे हैं तो वहाँ पे वो नाका बंद था, और उन्हें बताया गया कि आप आगे नहीं जा सकते। जिसके बाद उन्होंने एक मुतबादिल रास्ता इख्तियार किया, और इस मुतबादिल रास्ते से जब वो पहुंचे तो वहाँ पे भी पंजाब की पुलिस खड़ी हुई थी। और वो एक लम्हा ऐसा आया कि ये वीडियो आप देखें कि इसमें CM के जो गार्ड हैं वो उतरे हैं, उन्होंने भी अपनी गनें सीधी की हैं, वहाँ पंजाब पुलिस ने भी की हैं। ये बड़ा एक क्रिटिकल सा मौका था। इस पे अगर ज़रा सी भूल चूक हो जाती किसी एंड की जानिब से भी, किसी की जानिब से भी, तो उसके नताइज बहुत खौफनाक निकल सकते थे। ताहम CM KP की हदायत पे मीना खान नीचे उतरे, और उसके बाद शाहिद खटक उतरे, और उन्होंने मामले को संभाला। अदरवाइज़ एक बड़ा तसादुम पंजाब और KP पुलिस का होते होते रह गया। अच्छी बात है, मैं समझ रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है कि बचत हो गई। उसके बाद एज़ पर प्लान 5:30 बजे तक क्या कहते हैं ये तय था कि जी वो वहाँ पे रहेंगे मुलाकात के लिए, और अगर मुलाकात हो गई तो ठीक। मुझे ये एक्सपेक्टेड था कि शायद कहीं कोई
मुलाकात हो जाए, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, अब ये बड़ी एक डिफरेंट सा मैं तजिया आपके सामने करने लगा हूँ कि जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, मैं जो कैलकुलेट कर रहा हूँ वो कैलकुलेशन ये है कि वो शायद खुद चाहते हैं कि इस सिस्टम के अंदर इतने ज़्यादा बदबूदार फोड़े हो जाएं कि फिर जब वो जराही करें, यानी ऑपरेशन करन, सर्जिकल ऑपरेशन करन, तो आवाम ये ना कहे कि नहीं नहीं आप गलत कर रहे हैं। एक तरफ तसादुम हो, एक तरफ माशी तसादुम हो, एक तरफ जना इखलाकी तसादुम हो, औरतों के साथ रेप हो रहा हो, औरतों को थानों में मर रही हो, हुक्मरान अय्याशियाँ कर रहे हो, सियासतदान आपस में लड़ रहे हो, तो फिर एक अच्छा माहौल बन जाता है। और इस अच्छे माहौल के अंदर फिर कुछ भी हो सकता है, बस मैं कुछ भी हो सकता है कह सकता हूँ, लेकिन ये मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ कि ऐसा ही कुछ हो रहा है और इसी तरह का कुछ सीन जो है वो बनता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि नून लीग प्रैक्टिकली हुकूमत नून लीग के हाथ से निकल चुकी है। नून लीग प्रैक्टिकली हुकूमत से आउट हो चुकी है। आप क्या पिछले कुछ अरसे से पंजाब के सिवाय इश्तहारात के मरियम साहिबा की कोई पॉलिटिकल कंस्ट्रक्टिव गुफ्तगू सुनी है आपने कहीं पे? शहबाज शरीफ साहब वो जो एक रवायती रट्टू तोते की तरह जो तकरीरें करते हैं, कल यूथ के प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि माजी में नौजवानों के साथ बहुत ज्यादती थी। किन्ने की थी भाई? कौन सी? वो कौन था? न था रकीब तो आखिर वो नाम किसका था? तो वो रंगबाजियां, लोग गॉट फेड अप कि वो अब इस तरह की बातें सुन सुन के उनके कान पक गए। वतन की मट्टी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे यकीन है कि चश्मा यहीं से निकलेगा। वो देते जड़ी लोगों ने मीम बनाई है, वो देखो तुझे, मेरा अपना हंसा निकल गया वो मीम देख के। आपकी एड़ियां नहीं, आपको तो हम समझ रहे थे कि वतन की मट्टी से आप एड़ियां रिगड़ने की इजाजत मांग रहे हैं, आप तो माथा रिगड़ रहे ताकतवर हो क्या। एनीवे चले, मैं उस तरफ नहीं जा रहा, मैं गुस्सा उन्होंने करा। तो ये सारी सूरत हाल में 17 अगस्त को एक इजलास सेनेट का और कौमी असम्बली का बुलाया गया है। अब इसमें कहा यह जा रहा है कि जो 28वीं तरमीम है उसका आगाज होगा। 28वीं तरमीम का सीधा सीधा मतलब यह है कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सियासी मौत, ये उन्हें नज़र भी आ रहा है। लेकिन उनका हाल इस वक्त उसी बकरे जैसा है जो बकरा ईद के ऊपर जिन्होंने पता था सवेरे छुरी फिरनी है, वो सारी रात बा में तो कर सकता, रस्सी नहीं तोड़ा सकता। दोनों इस बुरी तरह फंस चुके हैं। हाँ, इसमें मुझे ऐसा लगता है कि कहीं समहाउ पीपल्स पार्टी जो है वो रिजेंटमेंट देगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के लिए सिंध, पंजाब, नवाज शरीफ ख़ानदान के लिए पंजाब सिर्फ एक कमाऊपूत है जिसके नाम पे वो हुकूमतें करते हैं, जिसके नाम पे उनके कारोबार चलते हैं, जिसके नाम पे उनकी सियासत चलती है, उनकी ब्लैकमेलिंग चलती है। लेकिन जो सिंध का मामला है ना, सिंधी नेशनलिस्ट इस सतह के ऊपर सिंध के साथ अटैच हैं कि उनका और इस पंजाब का मुआवजा नहीं किया जा सकता। आप यहाँ से निकलें लाहौर से 20-30 किलोमीटर जाके पंजाब चेंज हो जाता। गुजरांवाला कुछ और है, कामों की पत्तों की कुछ और है, आरिफ वाला कुछ और है। आप जूझ जाएंगे, यू विल सी द चेंजेस। पंजाब एक धरती ज़रूर है, लेकिन ये डिफरेंट उसमें तकसीम है। लेकिन जब आप सिंध की बात करते हैं तो सिंधी जो है वो बहुत ज़्यादा खौफनाक हद तक जो हैं वो अटैच हैं अपनी मट्टी से। इसीलिए वो कहते हैं मरसू मरसू सिंध ना देसूं, और इसीलिए वो कहते हैं कि जी सिंध के ऊपर कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। तो पीपल्स पार्टी की पोजीशन जरा डिफरेंट है नून लीग से, और यही वजह है कि पीपल्स पार्टी ने अंदरूने खाना पीटीआई से राब्ते किए हैं। माफ़ी तलाफ़ी भी होगी, ज़ाहिर है मांग रहे होंगे कि जी सानू माफ़ कर दो, साढ़े तो इंज हो गया, ये हो गया। लेकिन अभी पीटीआई ने, मैंने कल आपको व्लॉग में कहा कि उन्होंने कुछ तजवीज़ पेश किए कि जी ठीक है, आप यही चीज़ों पे हमें श्योरिटी दे दें, हम कर सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको बड़ी एक, अमूमन हमारे जो तजिया निगार होते हैं वो सिर्फ खबर बेचते हैं या खबर से जुड़ी हुई सनसनीखेज़ी बेचते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको तजिया दूँ जो आने वाले वक्त का हो। जब ये 28वीं तरमीम का गलगला होगा तो इसका मतलब होगा कि पाकिस्तान पे कोई और बज़ाहिर या दरपर्दा रूलिंग का माहौल बनने जा रहा है।
यही एक नेचुरल मौका होता है जब एक अलायंस बनता है जो ज़रा तगड़ा अलायंस होता है। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई इंगेज है, पीपल्स पार्टी पीटीआई से इंगेज है, और अगर ये तीनों जमातें मिल जाती हैं तो इट विल बी अ वेरी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन इत्तेहाद, जो मुझे लगता है कि बन जाएगा, बन सकता है। हाँ, इसमें इमरान खान साहब की जो कुछ रिजर्वेशंस हैं उनके ऊपर अब बात हो सकती है कि इमरान खान तो किसी हाल में पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन अगर बिलावल भुट्टो विल लीड पीपल्स पार्टी एंड उनकी बहन, तो शायद, क्योंकि दोनों पे कोई करप्शन के इल्ज़ाम नहीं है। ये मैं एक लाइन आपको ड्रॉ कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो 17 अगस्त को कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास हो रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि 28वीं तरमीम पेश की जा सकती है, यहाँ से गेम पलटती है। शहबाज गिल साहब ने अपने वीलॉग में एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा कि जी ताकतवरों ने पीटीआई की लीडरशिप से रब्ता किया है, और यार मेरे जरा हूँ वाल आने शुरू हुए ना हेयर प्लांटेशन के बाद, सभी टाइम ऐसा लगता है कुछ सुई सी चुभी है, इसलिए मैं ये ऐसे करता हूँ, तो माफ़ कर दीजिएगा। मेरी अब ज़रा टिंड थोड़ी सी बेहतर होनी नज़र आनी शुरू हो गई, इधरों तो वाल आ गए नहीं, दुआ करें यार पूरे आ जाएँ। अच्छा, वो शहबाज गिल साहब ने ये इंकशाफ किया है कि जी ताकतवरों ने रब्ता किया पीटीआई की लीडरशिप से। उन्होंने कहा जी अगर आप 28वीं तरमीम पे हमारे साथ ताउन करें तो इसके बदले हम इमरान खान के लिए कुछ नरमियाँ कर देते हैं, मुलाकातें, डॉक्टरों की एक्सेस कर सकते हैं, यहाँ तक कि अगर आप 28वीं तरमीम पे पूरी तरह हमारे साथ खड़े हो तो हम इमरान खान की रिहाई और बनी गला भी भेज सकते हैं। इस पे शहबाज गिल साहब का ये कहना था कि जी ये ऐसा ना हो कि वो पीटीआई हाँ कर दे तो फिर वो यही कार्ड लेके नून लीग और पीपल्स पार्टी के पास चले जाएंगे, तुसी नहीं मनोगे तो असी उहदे कोलों करा लांगे, और फिर पीटीआई एक दफ़ा इस्तेमाल हो जाए। तो मेरी राय ये कि अगर इस तरह की कोई चीज़ हुई है तो पीटीआई पहले ही क्या नाम है सीबीएम के तौर पे कहे कि जी इमरान खान को आप हॉस्पिटल मुंतकिल कर दें, ताकि हमें ये यकीन हो जाए कि आप इस वाले मामले के ऊपर कुछ संजीदा हैं। सिंपल सी बात है, इसमें तो कोई मतलब 2 और 2 4 वाला सीधा सा फार्मूला है कि पीटीआई की क़यादत अपनी जहानत से, हाँ इमरान खान तो किसी हाल में भी ये डील नहीं मानेगा। मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान को ये डील हो कि जनाब अली वो कहते हैं 28वीं तरमीम पे हमें वोट दे दें तो हम आपको ये आसानियाँ देंगे, तो इमरान खान ठोकर पे मारेगा। अब तो ये बात मैं बड़े कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ। लेकिन जो बाहर की क़यादत है, अगर वो इमरान खान के लिए, इमरान खान की ज़िंदगी के लिए, इमरान खान की सेहत के लिए अगर वो थोड़ी सी सेल्फिश होके ये डिसीजन ले भी लेती है, तो मैं इस डिसीजन के साथ खड़ा हूँगा, इस सेल्फिश डिसीजन के साथ खड़ा हूँगा जिसमें इमरान खान के लिए कोई आसानियाँ पैदा हो जाए। इमरान खान बाद डांटेगा ही ना, तो डांट ले। आप एक अच्छी बात पे डांट खाएंगे ना कि इमरान के लिए ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाए, तो ये गोल्डन मोमेंट है, अपॉर्चुनिटी है पीटीआई के पास जो वो अवेल कर सकती है। अच्छा, काफ़ी दिनों से आपने नोट किया होगा कि जैसे ही पीटीआई लॉन्ग मार्च का, धरने का ऐलान करती है, आज रात को पीटीआई पूरे पाकिस्तान में एहतजाज करेगी, मुख्तलिफ जगहों पे जहाँ जहाँ जिसको मौका मिलेगा। तमाम एमएनएस को कॉल दे दी गई है, तमाम अरकान पार्लियामेंट को, और आई एम सॉरी एमएनए अरकान पार्लियामेंट होते हैं, लेकिन अरकान पार्लियामेंट में सेनेटर्स और सूबाई असम्बलीज़ भी आ जाती हैं। तमाम अरकान पार्लियामेंट को कॉल दे दी गई है, तमाम ओहदेदारों को कॉल दे दी गई है, आईएलएफ को कॉल दे दी गई है, स्टूडेंट फेडरेशन को कॉल दे दी गई है कि आप सिर्फ पाकिस्तान के झंडे लेके निकलें। पीटीआई इधर झंडा नहीं चुकना किसी ने भी, पीटीआई का झंडा चुकोगे तो चुक लेंगे। लिहाजा बेहतर ये है, ये तो ऐसा तो यार कहीं पे भी नहीं होता है यार। अब मैं कोई मिसालें दूंगा, बहुत लोगों को चुभेंगी यार कि ये मैं कितनी बुरी मिसालें दे रहा हूँ। ये तो ऐसे जगहों पे भी नहीं होता है जहाँ पे कब्जे हुए होते हैं मुल्कों पे, वहाँ पे भी ऐसा नहीं होता कि आप किसी को पार्टी का झंडा लेकर निकलने के ऊपर गिरफ्तार कर लें। लेकिन पीटीआई वाले इस बार उन्होंने प्लान ये किया कि पीटीआई का झंडा लेके कोई नहीं निकलेगा, पाकिस्तान का झंडा लेके निकलेंगे, साथ एहतजाज करेंगे। हूँ देखने हैं पाकिस्तानी झंडे के ऊपर ना कोई पर्चा हो जाए। लेकिन आज रात 10 बजे से पूरे पाकिस्तान में एहतजाज शुरू हो जाएगा, बाकायदा एहतजाज। कल क्या दिन है भाई? 14 अगस्त है। कल यौम आज़ादी है हमारी अल्हम्दुलिल्लाह, और जो लोग पाकिस्तान से बाहर हैं वो उन सबको यौम आज़ादी मुबारक हो। तो सानू कहते ज़रा सोच लेना तुसी। तो जो
क्या कहते हैं पाकिस्तान से चला गया, उसको तो आज़ादी का मतलब पता है। मेरे बच्चों को आज़ादी का मतलब नहीं पता। मेरी बदकिस्मती है कि मैं अपने बच्चों को कभी आज़ादी का मतलब नहीं सिखा सका। मैं कभी नहीं उन्हें बता सका कि आज़ादी किसे कहते हैं। मैं कभी उन्हें उस मफ़हूम को नहीं समझा सका जो कौमों को आज़ादी के बाद महसूस होता है। ऐसा लगता है कि हम तो, मेरी किताब 2006 में आई थी, जब पाकिस्तान वापस मिलेगा। आई वॉज फर्मली बिलीव कि पाकिस्तान पाकिस्तानियों को मिला ही नहीं, जो तो हाईजैक हो गया। अब मैं तल्ख बात करूँगा, कड़वी बात होगी, बस छोड़ें। हमने बानिए पाकिस्तान के साथ जो कुछ किया, फिर उसकी बहन के साथ जो कुछ किया, उसको रा का एजेंट करार दिया। उसके इंतखाबी निशान लालटेन थी। हमने कुतियाओं के गले के अंदर लालटेन डाल के जुलूस निकाले। हमने उस खातून को जो अपने भाई के लिए की लेगेसी लेके एक डिक्टेटर के खिलाफ खड़ी हुई थी, हमने उसको ज़िल्लुल रुस्वा किया। और ये आज के शुरफा एलीट क्लास जो थे, ये सारे उस डिक्टेटर के साथ खड़े हुए थे। आज तक उस खातून का पोस्टमार्टम नहीं हो सका दरख्वास्त के बावजूद। उन तो गल मुका भी गई। कायदे आज़म के साथ जो हुआ, गाड़ी उनकी बंद हो गई, रास्ते में ख़राब हो गई। आज तक किसी ने तहकीकाती कमीशन बनाया? कौन जिम्मेदार था? छोड़े, मेरा तलखी हो जाएगी मेरे उसमें। एनीवे, पीटीआई वाले आज 10 बजे से एहतजाज करें। और मैंने आपको बता दिया उन्हें जो ऑफ़र हुई है कि वो इस मौके को अच्छी तरह यूटिलाइज़ भी कर सकते हैं अगर वो चाहें तो। साबिक कमिश्नर लियाकत चट्ठा साहब भी मंजर आम पे आ गए। जी मुबारक हो जी आपको। लियाकत चट्ठा साहब वही हैं जिन्होंने सबसे पहले बारिश का कतरा बने थे, और उन्होंने कहा था कि जी मैं हल्फन कहता हूँ, मैं कुरान उठा के कहता हूँ कि मुझे ऊपर से प्रेशर डाल के पिंडी के नताइज बदलवाए गए। एंड ही वाज कमिश्नर एट दैट मोमेंट। कमिश्नर, आप समझते हैं कमिश्नर कितना तगड़ा होता है? सारी ब्यूरोक्रेसी उसके हाथ में होती है, इलेक्शन का प्रोसेस सारा उसके हाथ में होता है। लियाकत चट्ठा साहब ने जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की और करने के बाद उन्होंने कहा मैं कुरान उठा के, उसके बाद लियाकत चट्ठा साहब गायब हो गए। गायब क्या हुए तुम समझते हो? और उसके बाद वो पर्दा स्क्रीन से चले ही गए। अब लियाकत चट्ठा साहब एक अरसे बाद मंजर आम पे आए हैं। वो पीटीआई के एक रहनुमा हैं, उनके घर गए, उनके साहबजादे के इंतकाल पे ताज़ियत किया। लेकिन चलें, शुक्र है उनके चेहरा नुमाई तो हुई। मुझे बड़ी खुशी है कि लियाकत चट्ठा साहब जो है वो सामने आ गए। चलते चलते 2-3 हाँ, सॉरी द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं रह गया, भूल ही गया था। ये बुढ़ापे की वजह से होता है, आप शॉर्ट मेमोरी का शिकार हो जाते हैं। आपको छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो भूलना शुरू हो जाती हैं, इसलिए मैं अक्सर चीज़ें भूल जाता हूँ। बूढ़ा बंदा है उनकी तरह। पीटीआई के एक एमपी हैं, कर्नल रिटायर्ड शुएब अवान, पंजाब असम्बली में उन्होंने खिताब किया। वो कहते तुहाडी नासे चो खून कढ़ांगे सी, और तुम लोगों ने तो अच्छा हाँ, एक और एमपी भी है पीटीआई के, काश वो मुझे वीडियो मिल जाए, मैं वो भी शेयर करूँ। उन्होंने कहा जी आपने तो हमारे बंदे मार के कहा, ये हमें ऊपर वालों ने कहा है, हम नहीं कहेंगे कि ऊपर वालों ने कहा, हम तुम मारांगे तो कहांगे कि सी कीता है। इस निज़ाम में इतनी नफरत भर गई है, नफरत का इतना वायरस भर गया कि इसे कई दहाइयाँ लग जाएंगी साफ होने में। याद रखिएगा, जिस तरह इस पाकिस्तान की सियासत में जमहूरियत के नाम में पंजाब में औरतों के साथ जुल्म हुआ ना, जिस तरह उन्हें पालों से पकड़ के सड़कों पे घसीटा गया, जिस तरह उनको टॉर्चर किया गया जेलों के अंदर, जिस तरह लोगों के घरों में छापे मारे गए, जिस तरह औरतों के सर से दुपट्टे छीने गए, ये नफरत एक नस्ल से नहीं खत्म होगी। उन बच्चों ने, छोटे बच्चों ने, जिन्होंने देखा कि उनके सामने उनकी माँ बहनों के साथ ज्यादती हुई, इतने बच्चे भूलेंगे नहीं कभी भी ये बात। जिन लोगों के आपने ट्रैक्टरों से कारखाने तबाह करवा दिए, खेत वो कर दिए, जिनको उठा के ले गए, आज पीटीआई बोलना शुरू हो गई है। और ये बात खाली कर्नल रिटायर्ड शुएब अवान साहब ने नहीं की, ये शफी जान ने भी की है। उसने भी कहा कि जी हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो हम सबके बदले लेंगे। तो वहाँ पे मौजूद एक पार्टिसिपेंट ने कहा कथों लोग हो गए, ऐसे मुल्क छड़ के भज जाएंगे। लेकिन इस बार मैं एक बात आपको बताऊँ, मैं कोई नफरत को प्रमोट नहीं कर रहा, मैं बदले को भी प्रमोट नहीं कर रहा। मुझे नेल्सन मंडेला याद है, नेल्सन मंडेला की जब सदारती तकरीब होनी थी, हल्फ उठाना था, तो उन्होंने कहा जी उस सुप्रिटेंडेंट को बुलाएं और उसे सबसे आगे बिठा दें। सुप्रिटेंडेंट लेट हो गया, तकरीब लेट हो गई। बाद में किसी ने पूछा कि ये आपने उस सुप्रिटेंडेंट को क्यों बुला के सामने बिठाया? उन्होंने कहा कि मैं जब क्या कहते हैं, एक दफ़ा मुझे बहुत शदीद प्यास लगी हुई थी, तो इसने मेरे सामने खड़े होकर पेशाब किया था और कहा था ये पी ले,
और सर्दियों में ये मेरे बिस्तर के ऊपर पानी फेंक देता था ताकि ठंड के अंदर मैं कप कप पाऊँ। लेकिन मैंने उसे इसलिए बिठाया कि मैं उसे माफ़ी देना चाहता था और मैं माफ़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। नेल्सन मंडेला बड़े आदमी होंगे, लेकिन इमरान खान अपनी ज़ाती तकलीफ़ है तो माफ़ कर सकता है, लेकिन उसके नाम से जो लोगों को तकलीफ़ हुई वो तो मैंने नहीं पता कि करेगा। लेकिन ये बात तय है कि तारीख का पहिया घूमता है, बड़े बड़े हुक्मरान, बड़े बड़े डाढ़े हुक्मरान। अब वो मोहम्मद बिन कासिम के क्या नाम था भाई उस बंदे का, जो उसका वो था, हजाज बिन यूसुफ। हजाज बिन यूसुफ का कहा जाता है कि जब वो मर गया था तो कई दिन उसकी लाश के पास कोई नहीं गया था, खौफ इतना था उसका। लेकिन हजाज बिन यूसुफ मर गया था। सुबह बात होगी।